अभी रिसेंटली चुनाव से पहले एक रोड बना दिया गया ताकि चुनाव में एक मुद्दा बना सके कि हमने बांकीपुर में बहुत ज्यादा विकास किया है। अभी तो बीजेपी का हाल कुछ वैसा हो गया है कि वोट देने से भी डर लगता है। यदि बिहार के सबसे एजुकेटेड सीट को एक नॉन एजुकेटेड पर्सन लीड करे, ये नहीं होना चाहिए। जनता का मिजाज क्या है बांकीपुर में, ये जानने उतरे हैं ग्राउंड लेवल पर। और इस बार बांकीपुर चुनाव जो है एकदम हॉट सीट बन गई है। अब 3 बड़े प्रबल चेहरे हैं, बीजेपी हो गए, जनसुराज और साथ ही आरजेडी, बड़े बड़े चेहरे हैं। और इस चेहरे में कौन पड़ेगा भारी, जनता से ही जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज है। यहीं के हैं आप? नहीं, हम तो यहाँ के नहीं है, लेकिन यहीं पे करीब 13 साल से रह रहे हैं पटना में ही। क्या लग रहा है इस बार कौन इस बार बाजी मार रहा है? देखा जाए तो बिहार में इस बार जो बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पे बदलाव होना चाहिए, बदलाव चाहिए, नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। तो नए चेहरे में सबसे प्रबल चेहरा कौन है? सबसे प्रबल तो प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, जो बिहार का सबसे शिक्षित सीट है बांकीपुर। और ऐसे शिक्षित सीट पे यदि प्रशांत किशोर का मौका मिलता है तो सबसे बेस्ट रहेगा बिहार के लिए। एक नए शुरुआत होगी बांकीपुर से, तो हम लोग चाह रहे हैं खास करके युवा वर्ग कि प्रशांत किशोर को मौका दे। और शिक्षित चेहरा यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है और कोई? मतलब और भी बीजेपी में, आरजेडी में, जैसे कि एक तो जनसुराज जो एक खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, वो अपने पार्टी का फाउंडर मेंबर है वो, ठीक है। और आप बीजेपी का कैंडिडेट देखेंगे तो बिल्कुल ही एजुकेशन का है ही नहीं। और यदि बिहार के सबसे एजुकेटेड सीट को एक नॉन एजुकेटेड पर्सन लीड करे, ये नहीं होना चाहिए। उस सीट को एक एजुकेटेड है कि बीजेपी के नाम पे वोट होता है। जो उम्मीदवार हैं उन्हें आप देखेंगे तो बिल्कुल ही नॉन एजुकेटेड हैं। तो एक बिहार का जो सबसे एजुकेटेड सीट है, यहाँ पे एक एजुकेटेड पर्सन को ही मौका मिलना चाहिए, और एक एजुकेटेड पर्सन प्रशांत किशोर ही है। अच्छा, प्रशांत पे क्यों भरोसा? प्रशांत तो अभी तक कुछ किए भी नहीं है। अभी आप देखेंगे तो अब पिछले 15-20 साल से बीजेपी की सीट रही है बांकीपुर। मैं करीब 13 साल से पटना में रह रहा हूँ। लगभग स्थिति जो पहले थी वही स्थिति आज भी है। आप यहाँ बुधा कॉलोनी देख सकते हैं, या फिर जो मंदिरी का एरिया है। अभी रिसेंटली चुनाव से पहले एक रोड बना दिया गया ताकि चुनाव में एक मुद्दा बना सके कि हमने बांकीपुर में बहुत ज्यादा विकास किया है। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ है नहीं। और भी लोग होंगे और इस क्षेत्र के लोग होंगे तो बात करेंगे। छोटा छोटा सा सवाल रहेगा, इसी क्षेत्र से हैं। लेकिन चलिए, क्षेत्र कोई भी वो बात कर लेते हैं कि सर बांकीपुर में क्या लग रहा है, कौन भारी हो रहा है? नहीं, इस चुनाव से मामले में मुझे नहीं पता इस चीज का आइडिया। मैं यहाँ पे काम करता हूँ टाटा मोटर्स में, तो इस बारे में मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा ज्यादा। अच्छा चलिए, लेकिन आपके लिए बीजेपी, अगर जनसुराज और आरजेडी में कोई प्रबल चेहरा आपको माने पार्टी, तो कौन सी? अभी तो बीजेपी का हाल कुछ वैसा हो गया है कि वोट देने से भी डर लगता है, क्योंकि जो चीजें चल रही है E20 को लेकर के, तो उस बारे में मुझे लगता है कि बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए मोर, क्योंकि उनका डिसीजन पब्लिक को ध्यान में रखते हुए नहीं हो रहा है। जो भी चीजें हैं वो अपने परिचय ले रहे हैं, जनता का कुछ भी नहीं सुनते। मेरे मामले में है कि आप नई पार्टी को मौका देना चाहिए। नई पार्टी में कौन प्रबल चेहरा? मेरे हिसाब से जनसुराज को ही देना चाहिए, क्योंकि बाकी पार्टी का तो हाल देख चुके हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। चलिए, जनसुराज में विश्वास है और जनसुराज को लेकर ही चर्चा होगा। और भी लोग होंगे तो और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ सोच कर वोट देंगे। बांकीपुर इस पर कौन है, लग रहा है कौन चेहरा? क्या बोल रहे हैं? जनसुराज। जनसुराज, सीधा जनसुराज पे? जनसुराज। क्या जनसुराज पे इतना क्यों भरोसा है? जनसुराज पे इतना भरोसा है? पता नहीं, कुछ ये भी तो नहीं है, तो सस्ता भी वही तो आएगा तो करेगा ना, इतना विश्वास है। बीजेपी काम नहीं की है क्या? बहुत गलत हो रहा है। चाचा से बतिया नहीं क्या? क्या लग रहा है, बहुत दिन से तो चुनाव देखते होंगे, क्या लग रहा है सर बांकीपुर में कौन, बीजेपी, जनसुराज से प्रशांत किशोर की आरजेडी? हमको कुछ समझ नहीं आता। चुनाव वोट देते हैं कि नहीं? वोट देते हैं हम लोग, दूसरा देते। अच्छा, वोट देते हैं। लेकिन चलिए देखिए, तमाम लोग हैं और सीधे तौर पे जनसुराज के पक्ष में जो है अपनी बातों को रखते हुए नजर आए हैं। देखिए, राजनीति यहीं से शुरू होती है, बिहार में चाय की टपरी से। वहीं पे हम थे और जनता का मिजाज जानना चाह रहे थे, और एक सुर में जनता इस बार प्रशांत किशोर को जिताकर सदन भेजना चाह रही है। बाकी जब चुनाव होगा, नतीजे आएंगे, उस पर भी हमारी खास नजर बनी रहेगी। और साथ ही हर दिन नई नई जगहों पर नए नए जनता के व्यू से आपको दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ नहीं और खास है। हमारे साथ जुड़े रहो, देखते रहे सच टॉक।